कि पिताजी का जो है समय से पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था और पुत्र जो हैं कह रहे हैं कि मुझे वैराग्य की भावना आ रही है, मुझे संन्यास लेना है। माता जो है सोच में पड़ जाती हैं कि मैं क्या करूं। एक पुत्र के सहारे ही तो मैं जी रही थी। यदि मैं पुत्र को आज्ञा देती हूँ कि जाओ, तो फिर मेरा क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य को जाने से मना कर दिया। इधर शंकराचार्य भी अपनी माँ को कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे। तो शंकराचार्य को भी ऐसा लगा कि हाँ, मुझे माँ को कष्ट दे करके मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए कि मैं माँ को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके यह संन्यास ले लूँ। उनको भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है। शंकराचार्य के इस आग्रह की बात को अरसा बीत गया। ऐसे ही बात को शंकराचार्य का बहुत लंबा टाइम बीत जाता है। फिर एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। एक दिन वो अपनी माता के साथ गए थे नदी में स्नान करने। स्नान करते समय एक मगर ने शंकराचार्य को पकड़ लिया। स्नान करते समय नदी में मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने शंकराचार्य को पकड़ लिया। अब पुत्र पर प्राणों का संकट देख करके अब उनकी माता के तो होश उड़ गए। क्या कहती हैं, अब पुकारने लगती हैं मदद, लोगों को आवाज़ लगाने लगती हैं कि बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। तो शंकराचार्य जो थे वो अपनी माता से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि माता, यदि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा आप दें तो संभवतः यह मगर मुझे छोड़ दे। कहते हैं कि माता, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो हो सकता है कि यह मगरमच्छ जो है मुझे छोड़ दे। अब क्या है, माता कहती हैं कि फिर अब माता सोचने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं। पुत्र को मैं संन्यास लेने की आज्ञा दूं, या जो पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है मैं उसे बचाने की आज्ञा दूं। तो माँ ने कहा, देखो माँ, कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम संन्यास ही ले लो। फिर इससे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम संन्यास ही ले लो, तुमको हो सके तो तुम जीवित तो रहोगे कम से कम। तो नहीं बचूंगा, कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसे में अगर आप मुझे नहीं संन्यास लेने की आज्ञा देती हैं तो वैसे भी ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे शिव जी को दान कर दें। तो दान कर देंगे तो ऐसे में क्या होगा, नहीं बचूंगा तो शिव जी को दान देने का पुण्य तो मिलेगा आपको कि आपने शिव जी को मुझे दान दिया था। और शिव का स्वत्व मानकर मुझे छोड़ दे, कहते हैं। और शिव को समझ करके कि शिव का मैं हूँ, तो इसलिए आप ये समझ करके मुझे जो है शिव जी को दान कर दो। ठीक है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने तुरंत आज्ञा दे दिया कि हाँ जाओ, तुम संन्यास ले लो, कम से कम तुम जीवित रहोगे, संसार में तो रहोगे। मैं इतने से ही इस संसार में जी लूँगी, इतनी खुशी से ही यही सोच करके जी लूँगी कि मेरा पुत्र है और इस संसार में। और उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्र को आज्ञा दे दिया कि तुम संन्यास ले लो। फिर उनकी माता कहती हैं, बेटा तुम जाओ, परंतु हो सके तो मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे पास ही रहना। उन्होंने आज्ञा तो दे दी अपने पुत्र को, लेकिन कहती हैं कि बेटा तुम जाओ, संन्यास लो, लेकिन मेरी जब मृत्यु हो, मेरा जब लास्ट टाइम आए तो तुम मेरे पास ही रहना। और कहती हैं कि मेरा जो अंतिम संस्कार है तुम ही करना, किसी और के हाथों से नहीं। तो मातृभक्त शंकर जो है माँ की मृत्यु के समय संन्यास के नियमों को तोड़ करके उनके पास रहे थे और उन्होंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया था।